गजानंद गणपति भगवान की जय। तो महाराज इस प्रकार भगवान की पावन स्तुति, भगवान गणेश जी महाराज को वंदन, ब्राह्मण देवताओं को वंदन किया और महाराज उसके बाद सत्संग की महिमा गाई। क्या कहा? मलजन फल पेखिय तत्काला, काक होय पिक बकऊ मरा। सत्संग की महिमा गई। सत्संग क्या है? हरि का भजन क्या है? सत्संग करने से महाराज कौवा भी कोयल बन जाती है। सत्संग की महिमा। अब आप कहोगे महाराज कौवा कोयल क्या रंग बदल देती? बोले रंग नहीं, जो जो उसकी वाणी है ना, अभी मैंने आपको बताया था। कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि आश्रय ले लिया राम कथा का। जिस कौवे को कोई पसंद नहीं करता, आज राम कथा का आश्रय लिया तो वो काग भी पूजनीय बन गया है। काक होय पिक बकऊ मरा, कौवा भी महाराज कोयल, यानी कि जो सत्संग में जाता है, जो हरि का गुणगान गाता है, होगा क्या? बोले महाराज परमात्मा उसको उठाकर अपने से भी ऊंचा बना देते, अपने से भी बड़ा बना देते हैं भगवान। प्रेम से बोलो जय सिया राम। और गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं कि कोई आचरण नहीं करेगा, कोई आश्चर्य नहीं करेगा कि महाराज ऐसा कैसे हो गया। हाँ, लिखा सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं होई। कोई आश्चर्य नहीं करेगा, और आश्चर्य लगे ना तो देख लो वाल्मीकि जी महाराज को स्पष्ट लिखा। पहली बात तो आश्चर्य करना मत कि महाराज ऐसा भी संभव है। अरे राम की कृपा से मेरे भाई बहन क्या संभव नहीं है? राम की कृपा से सब संभव है। अरे राम नाम से जब पत्थर तैर सकते हैं तो प्यारे क्या हम सब भवसागर पार नहीं हो सकते? राम के नाम से पत्थर तैर सकता है तो क्या हम नहीं तैर सकते? हम भवसागर पार नहीं हो सकते हैं? आश्चर्य मत करना। गोस्वामी जी कहते फिर भी अगर आपको ऐसा आश्चर्य लगे तो देखो कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कहीं निज होनी। वाल्मीकि कौन? महाराज बहुत बड़े डाकू थे, लूटपाट सब जानते हैं, लूटपाट करते थे। लेकिन महाराज नारद जी महाराज का थोड़ा सत्संग जीवन बदल दिया। प्यारे जो जो महाराज दिन रात मरा 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 करते थे, बाण छोड़ते थे, पक्षी मरता था, बाण छोड़ते थे, शिकारी मरता था, अरे मरा मरा मरा, भागो भागो भैया पकड़ो उसको, मर गया, मरा मरा करता था जीवन में। लेकिन थोड़े से सत्संग का प्रभाव देखो, पूरा जीवन बदल गया और आज पूजनीय बन गए वाल्मीकि महाराज। थोड़ा सत्संग पूजनीय बना दिया। गोस्वामी जी कहते आश्चर्य मत करना। महाराज एक बार नारद जी गए ना तो वाल्मीकि जी ने कहा महाराज चलो अब आज आपका नंबर, मैं जो इधर से आता है ना सबको लूट लेता हूं, आज आपका नंबर है। नारद जी ने कहा भैया एक बात बताओ,
क्या? बोले तुम ये सब किस लिए करते हो? ये लूट पाट लूटना, ये धन ऐसे ऐसे क्यों कमा रहे हो, किसके लिए? तब महाराज वाल्मीकि ने कहा किसके लिए? मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पत्नी है, मेरे माता पिता, सबके लिए मैं यही काम करता हूँ, इससे उनका भरण पोषण करता हूँ। नारद जी ने कहा भैया एक काम कर, तू जो ये काम करता है ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, तू कर, लेकिन इन कामों को करने से दोष लगता है, पाप का तू भागीदारी बन जाएगा, पापी बन जाएगा और तुझे पाप लगेगा। बोले महाराज मेरा तो यही काम है। तो नारद जी ने कहा तू जिसके लिए कर रहा है ना, जरा एक बार उनसे पूछ कर आ जा, उनसे इतना, सिर्फ ज्यादा मैं तुझे काम छोड़ने का करता रहे, लेकिन उनसे इतना पूछ कर आ जा, तेरी पत्नी से, तेरे बच्चे से, तेरे माता पिता, तेरे सास ससुर, सबसे एक बार पूछ कर आ जा कि महाराज मैं जो ये काम कर रहा हूं इसका जो मुझे पाप लगेगा, क्या मेरे पाप में आप भी भागीदारी हैं? आप भी मेरे पाप में हिस्सा लेंगे? इतना पूछ कर आ जा। वाल्मीकि ने कहा महाराज आप भाग जाओगे? बोले नहीं भागूंगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक सुना है, संत का वचन है, संत झूठ नहीं बोलता, जा। वाल्मीकि जी गए और वाल्मीकि जैसे ही घर गए ना, अपनी पत्नी से कहा देवी मैं पाप करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं लूटपाट करता हूँ, मैं सबको लूटता हूँ, कहीं भक्त भी आ जाए तो उनको भी मैं लूट लेता हूँ, महात्माओं को भी लूट लेता हूँ, सबको लूटता हूँ, एक महात्मा को भी जंगल में छोड़ के आया, जाकर उनको भी लूटूंगा। एक बात बताओ, मैं जो ये काम करता हूँ इसका पाप मुझे लगता है, तो इसमें आप भी भाग लेंगे, इसके हिस्सेदार आप भी होंगे? पत्नी ने हाथ उठा दिया। पत्नी ने कहा महाराज मैं क्यों, पाप आप करो और उसका फल हम नहीं ले सकते हैं, जैसी करनी वैसी बननी, आप पाप करो तो आप ही भरो। वाल्मीकि ने कहा सच कहा था उस बाबा ने, सच कहा था उन महात्मा ने, कोई हिस्सा नहीं। ठीक है, पत्नी को छोड़ा, बच्चों के पास, बेटा मैं जो ये पाप कर रहा हूं ना, तुम्हारे लिए जो कमा कर ला रहा हूं, पाप से मैं कमाई कर रहा हूं, क्या आप भी इसमें हिस्सा लेंगे? बच्चों ने कहा पिताजी करो आप, भरे हम नहीं कर सकते, आप पाप करो तो आपको मिलेगा, हमको क्यों मिले? नेत्रों से आंसू के पनारे निकल पड़े वाले। मैं जिसके लिए इतने सालों से कर रहा था, सबने हाथ उठा दिया, सबने अपने हाथ उठा लिए। महाराज कोई भी पाप में हिस्सा लेना नहीं चाहता। वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है, सास ससुर माता पिता सबसे जाकर पूछा आप कृपा करेंगे, मैं जो पाप कर रहा हूं आप? उन्होंने भी मना कर दिया। ओहो, सबको छोड़कर वाल्मीकि रोते हुए आए, नारद जी के चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करो, क्षमा कर दो महाराज। क्यों? सच कहा, मैंने आज तक जितना पाप किया ना महाराज, कोई भी उसमें सम्मिलित नहीं है। जिन परिवार की अरे मैं भूखा रह जाता था उनको भोजन कराता था, मैं भूखा रहकर महाराज उनको भोजन कराया, मेरे कपड़े नहीं पहने उनके लिए कपड़े खरीदे, मेरे पैर में जूते चप्पल नहीं कमाकर उनको पहनाया, लेकिन आप जब पाप का सवाल आया ना, सबने हाथ उठा दिया, हम क्यों ले, आप अपने पास रखो। चरणों में रोने लगे वाल्मीकि, महाराज मैं क्या करूं, इसका प्रायश्चित बताइए। नारद जी ने कहा भैया एक काम करेगा? हाँ महाराज करूंगा। बोल राम, तू बस राम बोलना प्रारंभ कर दे, तेरा जीवन बदल जाएगा। वाल्मीकि ने कहा अरे महाराज मैं जीवन भर मरा मरा बोलता रहा, राम कहां से बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता राम। अरे मैं तो जीवन पर्यंत मरा मरा बोलता रहा, वो मरा उसके पीछे भागा, जब मैं बाण मारता था कोई मरता था, सेवकों को कहता मरा मरा भागो उसको पकड़ के लेके आओ, ये मरा मरा मैं करता था, कहां से इस भगवान का नाम लूंगा। नारद जी ने कहा मरा तो बोल सकता है ना? हाँ महाराज मरा बोल सकता हूं, चल आज से मरा मरा प्रारंभ कर दे। विश्वास की बात महाराज। और उसी दिन से वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहना प्रारंभ किया। मरा का उल्टा करेंगे तो निकलेगा क्या? राम। अरे भगवान को भाव उभाव अनक आलसऊं, नाम जपत मंगल दिस दशऊं। भाव से भगवान को भजो महाराज, कारण से भजो, अकारण से भजो। भगवान करुणा करता है, भगवान का स्वभाव है कृपा करना, कृपा के अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकते परमात्मा, उनकी आदत बनी हुई है।
जिसकी जो आदत होगी ना वो वही करेगा। मेरे प्रभु मेरे राम की आदत है कृपा करना, करुणा करना, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। जैसे आग में हम अपना हाथ डाले, जानबूझकर डालो या अनजान में डालो, आग का काम है जलाना, वो जलाएगी। विष होता है ना, विष को मैं जानबूझकर पी ले या अनजान में पी ले, विष का काम है मारना, व्यक्ति मरेगा। ऐसे मेरा राम का काम है कृपा करना। आप महाराज उनको शत्रुता के कारण भजो या मित्रता के कारण भजो, उनको राग से भजो या द्वेष से भजो, किसी भी प्रकार से भजो, मेरे राम के महाराज राम का स्वभाव है, मेरा परमात्मा का स्वभाव है कृपा करना। तो कृपा करो। नारद जी ने कहा एक काम करो, तुम मरा मरा जाप करो। और उसी दिन से वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, फिर चाहे तुम मरा कहो या राम कहो, महाराज कृपा मेरा परमात्मा करता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम, अच्छे से बोलो जय सिया राम। तो मेरे भाई बहन, जब वाल्मीकि जी का जीवन बदल सकता है तो आपका हमारा, हम तो आए दिन कथा सुनते हैं, आए दिन भजन करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे भाई बहन। मैं निवेदन करूंगा कथा के माध्यम से, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा के चरणों में बैठकर, नहीं बैठ पाओ कोई बात नहीं, चलते फिरते उठते बैठते हंसते खेलते गाते सोते महाराज हर समय श्री राम जय राम जय जय राम, हर समय सिर्फ राम नाम का स्मरण करो। गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा गाई और लिख दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सख सुगराई सत्संग पाई, राम जय सिया राम, पारस परस उदात सुहाई, राम जय सिया राम, सत्संगत मुद मंगल मूला, श्री राम जय सिया राम, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, श्री राम जय सिया राम, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, गोस्वामी जी ने बताया भैया सत्संग के बिना, राम के बिना कल्याण नहीं होगा, और बिनु सत्संग, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक का मतलब ज्ञान। जब तक हरि की कथा में प्रवेश नहीं करोगे, जब तक सत्संग में नहीं जाओगे, तब तक महाराज ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। विवेक न हो। और ये सत्संग मिलेगा कब? जब राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना भी संभव नहीं है। आप यहां बैठे हो, अच्छा बताना मुझे एक बात, इस गांव में बस इतने ही लोग हैं क्या कि और भी है? इतने ही माता, इतने ही भाई लोग हैं क्या? और है ना? क्यों नहीं आए महाराज? घर में काम होगा। अरे घर में काम नहीं है, काम तो जीवन भर है। आपके पास नहीं था, आपके पास भी तो था, तो महाराज क्यों नहीं आए? कहीं बाहर गए होंगे। और बाहर तो जाना एक बहाना है, हाँ? बाहर जाना तो बहाना है। तो महाराज क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
मेरे राम जी ने उनको नहीं बुलाया। क्यों? बोले राम जी जिसको बुलाते हैं ना वही आ सकता है, और उनके बिना महाराज कोई चाहत भी घर से बाहर, बहुत सारे महाराज घर से बाहर निकलेंगे लेकिन वापस घर में चले जाएंगे। आज नहीं, आज तो टाइम होने आ गया है, कल जाएंगे, अब कल से सुनेंगे, क्योंकि राम जी उनको आज नहीं आने देना चाहते। राम कृपा बिनु सत्संग, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन सत्संग भी कब मिलेगा? राम कृपा बिनु सुन, राम की कृपा जब तक नहीं होगी सत्संग भी मिलने वाला नहीं है। और सत्संग मिल जाएगा ना महाराज, फिर क्या होगा? बोले सट यानी मूर्ख, कितना ही बड़ा मूर्ख क्यों ना हो, सट सुधरही सत्संगति पाई, और पारस परस खुदा तु सुहाई। सत सुधरही, कितना ही बड़ा मूर्ख हो ना, वो भी सत्संग में बैठकर ज्ञानी बन जाता है। सत्संगति पाई, पारस परस खुदा तु सुहाई। जैसे पारस मणि होती है ना, मणि सब जानते हो ना। बहुत सारे लोग कहीं कहीं कथा, अभी सागर में मेरी कथा थी, सागर से कथा करके जब मैं आया था तो वहां पर कुछ लोग आते थे, महाराज वो मणि कहाँ मिलती है? मणि की आवश्यकता लगी, मणि भैया मणि लोग लगे रहते, मणि के पीछे जंगल में भटकते रहते हैं। अरे वो मणि तो महाराज आज है कल चली जाएगी। अगर हकीकत में आपको मणि चाहिए तो राम नाम की मणि अपना लो, जीवन भर आपके पास रहेगी महाराज, कहीं नहीं जा सकते। राम नाम मणि दीप धरू जीव देहरी के पास, राम नाम मणि अपने हृदय में विराजमान कर लो, उस मणि के पीछे भागो ना, इस राम के पीछे भागो तो महाराज उद्धार हो जाएगा। लोग मणि ढूंढते हैं, सट सुधरही सत्संगति पाई। मूर्ख व्यक्ति भी यहाँ बैठकर विद्वान हो जाता है महाराज, सत्संग में बैठने। जैसे मणि जो होती है, मणि का काम क्या है? ये मणि का काम है, लोहे को आपने स्पर्श करवाया ना वो सोना बना देगी। मणि को लोहे पर स्पर्श कराया सोना बना देगी, लेकिन वो जो सोना अगर आप दूसरे लोहे पर लगाओगे उसको वो सोना नहीं बना सकता। इस मणि ने इस लोहे को टच किया, इसको सोना बना दिया, लेकिन ये सोना अगर दूसरे लोहे पर लगाओगे तो वो उसको सोना नहीं बना सकता। लेकिन सत्संग में क्या है? सट सुधरही सत्संगति पाई। पारस में तो एक ही गुण है कि वो लोहे को सोना बना देती है, अगला वाला जो सोना वो लोहे को सोना नहीं बनाएगा। लेकिन सत्संग, यहाँ बैठने के बाद जो कथा सुनेगा वो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाएगा, और वहां वो व्यक्ति जहां जाएगा वहां हमारा सब ज्ञानी बन जाएंगे। वो जहां भी जाएगा सबको कथा सुनाएगा और सबको ज्ञानी बना देगा। ये राम की कथा में वो वैशिष्ट है, वो राम की कृपा। वो व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां महाराज हरि की कथा सुनाएगा ना, वो भी ज्ञानी बन जाएंगे। सत्संग की महिमा गाई, ऐसा ये सत्संग है। और महाराज सच बात है, भगवान कहते हैं कि जो भाव से मुझे बजता है, भाव से मेरे सत्संग में बैठता है, ये क्या है? सामने कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष का ऐसा सिद्धांत है कि उस वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो मांगोगे ना सो मिल जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जो मांगोगे सो मिलेगा। अब ऐसा मत करना कि आप 5-7 दिन तक कुछ मांगो और नहीं मिले तो मुझसे आकर को महाराज आपने तो कहा था मिला ही नहीं, झूठ बोले हो आप। पर महाराज मांगने का भी यहाँ दिया गया है, क्या मांगना? यहां बैठकर आप जो मांगोगे वो परमात्मा देगा, लेकिन मांगने का भी महाराज एक मन में भाव ऐसा होना चाहिए, मांगे तो मांगे क्या। किसी के सामने आप जाओ उसको देखकर मांगो। आप यहाँ इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठे आप मांगो कि भैया मैं हे कल्प वृक्ष, हे राम जी, मैं अपने पड़ोसी से बड़ा परेशान हूं, उसको सीताराम कर दो। तो ये मेरे राम जी नहीं करेंगे। राम जी का काम मारना नहीं है मेरे भाई बहन, राम जी का काम तो तारना है। वो तो तारता है, मारता नहीं, वो मारता नहीं। मांगना होना तो ये मांगो, हे प्रभु
हे राघवेंद्र सरकार, बहुत कथा सुनी, 8 साल हो गए कथा सुनते सुनते, पर प्रभु इतनी कृपा करो, अभी तक आपका दर्शन नहीं हुआ। हे नाथ, चलती कथा में, कथा के बाद हम घर जाएं। ये गुरुजी ने कहा ये कल्प वृक्ष है, तो मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। नाथ इतनी कृपा करना, संसार की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ राम आप मुझे चाहिए और किसी की जरूरत नहीं। आप मिल जाओ, आपके बारे में बड़ा सुना है प्रभु, कभी आप कृपा कर दो। ये जिस दिन मान लोगे ना, सागर के पास जाकर आप पानी की याचना करो, मुझे कोई पानी दे दे, तो मूर्खता है। नर्मदा के पास जाओ आप, और नर्मदा के सामने जाकर आप कहो अरे नर्मदा मैया प्यास लगी है, तो नर्मदा मैया कहेगी अरे कैसा मूर्ख है, मेरी गोद में बैठा फिर प्यासा। हाँ, वहां जाकर तो महाराज आनंद के साथ जल का पान करो, माँ भगवती को प्रणाम करो। हाँ? राम के पास बैठकर आप संसार की अगर वस्तु मांगोगे तो राम नहीं देते हैं। राम के पास में बैठकर तो राम को ही मांग लो, क्या राम को ही मांग लिया तो फिर क्या चाहिए। हाँ? वो मिल गए तो प्यारे सब मिल जाएगा। भगवान कहते हैं जो मेरे को भाव से बजता है, क्योंकि मैं तुम्हारे धन दौलत का भूखा नहीं हूं, मैं तुम्हारी तपस्या का भी भूखा नहीं हूं, मैं तुम्हारी साधना का भूखा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक चीज का भूखा हूं, भाव। जो जिस भाव से मुझे बजेगा मैं उसका बेड़ा पार कर दूंगा। कि भाव कुभाव अनख आलस, भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से बजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से जो मुझको बजेगा उसका भाव से बेड़ा पार है। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग की महिमा गाई। सत्संग की महिमा गाने के बाद संतों का सभी का वंदन किया, पूरे संसार का वंदन किया, और अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि आकर 4,84,000 श्री राम जय राम जय राम, जाति जीव जल नभवासी। श्री राम जय राम जय सबको प्रणाम किया। जलचर थलचर नभचर समस्त विश्व को बाबा प्रणाम करते हैं। समस्त ऋषि मुनि महात्मा यक्ष नाग किन्नर स्त्री पुरुष नर नारी महाराज सबको प्रणाम किया। और अंत में बाबा को कुछ समझ में नहीं आया ना, तो बाबा ने कह दिया कि महाराज सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोहरी जुग पानी। अंत में बाबा कहते हैं मैं इस पूरे जगत को प्रणाम करता हूँ। जो भी जीव जंतु महाराज कण कण में मेरे राम बसे हैं, सबको राममय देखकर मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम किया बाबा ने। और बाबा कहते हैं उसके बाद अयोध्या नगरी बड़ी दिव्य नगरी महाराज, जहां पर मेरे रामलला का जन्म हुआ प्राकट्य हुआ, उस अयोध्या नगरी को प्रणाम किया। और महाराज अयोध्या को प्रणाम करने के बाद अयोध्या नगरी में जितने भी नर नारी हैं सबको बाबा कहते हैं प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी ममता दिन पर प्रभु ही न थोरी। सबको प्रणाम किया। अयोध्या के नर नारी स्त्री को सबको प्रणाम करके बाबा कहते हैं अब मैं अपनी माँ जगत जननी किशोरी जी को प्रणाम करता हूँ।
जनक सुता जग जननी जानकी। श्री राम जय राम जय सिया अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय सिया करुणा निधान की। उन माँ जगत जननी जगदम्बा मेरी माँ किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, माँ जानकी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसी है माँ? अतिशय प्रिय। अतिशय लिख दिया बाबा ने। अति जहां लग जाती है ना वो महाराज बहुत ऊंचा शब्द हो जाता है। एक हम कहते हैं भैया तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। अति 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 जहां लग जाए ना वो महाराज शब्द बड़ा ऊंचा हो जाता। बाबा ने लिख दिया यहाँ अतिशय प्रिय करुणा निधान की। महाराज करुणा निधान की माँ को प्रणाम किया। और माँ तो माँ होती है प्यारे। माँ के बिना व्यक्ति का कोई मोल नहीं, कोई औचित्य नहीं होता। कुपुत्रो जायेत क्वचित् कुमाता न भवति। माँ माँ होती है। और जिनके चरणों में बैठकर जिनके चरण पकड़ने से होगा क्या? जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जिनको प्रणाम करने से हमारी जो मति है ना, हमारी जो बुद्धि है ना, वो प्यारे निर्मल हो जाती है। उन माँ किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद भगवान राम को प्रणाम किया। और बाद में देखिए बाबा, बाद में राम के नाम को प्रणाम किया। पहले बंद हूं नाम, राम को प्रणाम किया और फिर राम के नाम को प्रणाम किया। किसी ने कहा भैया नाम को इतना बढ़ावा क्यों? नाम में ऐसा क्या है? बोले नाम को छोटा समझ रहे हो? अभी अभी आपको उदाहरण दिया था महाराज वाल्मीकि जी का। हाँ, उन्होंने क्या किया? राम का ही तो सहारा लिया, नाम का सहारा लिया। और नाम के सहारे से वाल्मीकि जी पार हो गए। और नाम का प्रभाव पूछते हैं बाबा भोलेनाथ। हाँ, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। बाबा मेरे महादेव जो काशी में मरता है ना महाराज, उसका मोक्ष हो जाता है, वो भगवान के धाम को चला जाता है। भोलेनाथ से किसी ने पूछा बाबा ये आप करते हो? बोले मैं नहीं। मैं कौन होता हूं? मैं नहीं करता हूं। तो नाम करता है। कौन नाम? किसका नाम? बोले राम का नाम। जिनका मैं दिन रात जाप करता हूं ना, वही राम का नाम जो मेरी इस नगरी में मरता है उसको परमपद प्राप्त हो जाता है। मेरा अपना कुछ नहीं, वो राम के नाम का प्रभाव है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। मेरा अपना कुछ नहीं है। और बाबा कहते हैं नाम के प्रभाव से जो कालकूट विष निकला था ना, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से विष निकला। तो भगवान बाबा कहते हैं नाम प्रभाव जान शिव नीको कालकूट भलु दीन अमीको। कालकूट विष निकला था। बाबा कहते हैं उसका मैंने पान किया। किसकी कृपा से? राम की कृपा से। राम की कृपा से। क्योंकि जिसके हृदय में राम होगा, अरे दुनिया वाले उसको विष भी दे देना तो राम और विष दोनों को मिला हो क्या होगा? अरे राम और विष को दोनों को मिला तो क्या हो जाएगा? विश्राम। बाबा कहते हैं अगर दुनिया के लोग चाहे जितना विष दे दें, लेकिन जो मेरे राम का और राम की कथा का आश्रय लेगा उसको विष पीने के बाद भी विश्राम हो जाएगा। विश्राम हो जाएगा।
ये मेरे राम की कथा और ये मेरे राम के नाम में प्रभाव है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। बाबा कहते हैं ऐसे राम के नाम को मैं प्रणाम करता हूँ। अयोध्या नगरी सबको प्रणाम किया और बाबा कहते हैं कि ये रामचरितमानस जिस दिन भगवान का जन्म हो उसी दिन महाराज इस रामचरितमानस को बाबा ने हम सबके सामने रखा है। नौमी भौम वार मधुमाशा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश। महाराज नौमी तिथि मंगलवार और महाराज चैत्र का महीना अयोध्या में यह रामचरितमानस प्रकाशित होता है। और महाराज बाबा कहते हैं इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। कौन? गोस्वामी जी ने कहा कि अगर आप सबको लगे ना, जैसे आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ बैठकर भानु प्रकाश कथा गा रहा है, आपको यही लग रहा है कि मंदसौर से जो पंडित जी आए भानु प्रकाश जी वही कथा गा रहे हैं। लेकिन हृदय से एक बात कहूं भैया, जब मैं यहाँ से उतरू ना तो मुझे आकर, जब मैं जहाँ रुका हूं भैया वहां पर आकर मुझसे पूछना गुरुजी आज कथा में क्या सुनाया, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? सुना आप रहे हो, क्यों नहीं बता पाओगे? मैं नहीं सुना रहा हूं मेरे भाई, मैं तो आपने बुलाया आकर बैठ गया। एक विश्वास था कि मेरे हनुमंत लाल जी महाराज, मेरी किशोरी और मेरे राम जी महाराज कथा गाएंगे, उस विश्वास से मैं यहाँ बैठा हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा। बंसी होती है ना, बंसी को आप रखे रहने दो, बजेगी नहीं, लेकिन उसी बंसी को उठाकर मेरा भगवान उसमें फूंक मारता है ना तो बंसी बजना प्रारंभ हो जाती है। टेप होती ना, टेप को आप महाराज प्लग में लगा दो, बटन चालू कर दो, चलेगी नहीं। और जैसे ही महाराज उसके अंदर कोई पेन ड्राइव लगाओगे ना, कैसेट लगाओगे ना, वो चलने लग जाएगी। ऐसे ही महाराज मैं तो यहाँ बंसी बनकर बैठा हूँ, मैं तो टेप रिकॉर्डिंग बनकर बैठा हूँ। अब इसमें मेमोरी कौन सी लगी है? मेरे गुरु की मेमोरी लगी है, मेरे राम की मेमोरी लगी है। बस वो मेमोरी लगी और कथा प्रारंभ हो गई। मेरा कुछ नहीं भैया, क्षमा करना मेरे भाई बहन, आप ये मत समझना कि मैं नहीं गा सकता। मेरी क्या हैसियत, मेरे को महाराज रामचरितमानस का राम भी नहीं आता, कहाँ कथा सुनाऊं। ये जो कर रहे हैं ना मेरे बाबा जो अंदर बैठे हनुमंत लाल जी महाराज, वो गा रहे हैं। क्योंकि हमारे आचार्य जी ने कहा था, मैंने भी पहली चौथा यही कही थी, जहीं विधि नाथ हो हित मोरा, करो सुबह की दास में सोरा। जिसमें मेरा हित हो। तो बाबा ने कहा बेटा तेरा हित इसी में कि राम की कथा सुन और राम की कथा का गुणगान गा। इसलिए उनकी कृपा से हम कथा सुन रहे हैं और उन्हीं की कृपा से हम कथा गा रहे हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है। पर मेरे भाई बहन ध्यान देना, वो परमात्मा है ना, बहुत सारे अभिमान में कि महाराज हमारे जैसा कोई नहीं, उस परमात्मा को तार ढीला करने में देर नहीं लगती है। हम कितने ही बड़े विद्वान हो जाए, कितने ही बड़े महाराज करोड़पति लखपति बन जाए, कितने ही बड़े पद पर चले जाएं, अगर थोड़ा तार ढीला किया और महाराज माइंड खराब हुआ कि महाराज फटे कपड़े पहनकर पत्थर मारना शुरू कर देंगे, पागल बन जाएंगे। क्या देर लगी उस परमात्मा को? हम तो कठपुतली हैं महाराज, हमारी डोर उस परमात्मा के हाथ है, पता नहीं कब कौन सी डोर हिला दे। हाँ, इतने बड़े राजा महाराज रंक बन जाते, रंक बड़ा राजा बन जाता है, ये परमात्मा की तो कृपा है। कई ऐसे उदाहरण हैं महाराज जो इतने बड़े राजा महाराज रोड पर आ गए और रोड वाले ऊपर चले गए। मेरे राम जी कब कौन सा तार हिला दे। इसलिए मेरे भाई बहन 9 दिन आपको कथा अच्छी लगे, हृदय में उतार कर आप जाइएगा। जीवन में कोई न कोई वाक्य आपका कल्याण कर देगा, और नहीं अच्छी लगे तो यहीं रख कर चले जाइएगा। लेकिन ये मत सोचना कि हमने कथा गाई है। अरे राम की कथा गाने वाले में हनुमान जी महाराज महादेव हैं, ये कथा गा रहे हैं, और जब वो गाए तो उस कथा में कोई बुराई हो सकती है क्या? राम की कथा में एक एक शब्द राममय है, इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती है। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, कोई कथा हम सुन नहीं रहे, कर नहीं रहे हैं, बस बाबा सुन रहा है और बाबा करवा रहा है। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो यही बात गोस्वामी जी ने कहा। आपको अगर ऐसा लगे ना कि ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है, बाबा कहते हैं तुलसीदास जी, तो मैंने नहीं, ये लिखने वाले, रचने वाले, सब करने वाले कौन? रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाषा।
रचि महेश निज मानस राखा। बाबा ने इसकी रचना करी और अपने अंदर रख लिया। क्यों? देखो ध्यान देना मेरे भाई बहन, अमूल्य वस्तु होती है ना। अच्छा एक बात बताना मुझे, आप कोई अतिथि आपके घर आए, आप उन अतिथि को अपने घर में बुलाने के बाद आप सब दिखाओगे कि देखो ये हमारा कमरा, ये हमारा बेडरूम, ये हमारा किचन, ये हमारा सब XYZ पूरा घर मकान बता दोगे। लेकिन कोई ये बताएगा कि महाराज देखो हमारी तिजोरी, कोई कहेगा कि महाराज थोड़ा सा चलकर हमारी तिजोरी देख लो, हमारी तिजोरी कितनी अच्छी है। किसी ने बताया है क्या आज तक? क्यों नहीं बताया भैया? आपने सब बता दिया, एक एक कोना बता दिया, लेकिन तिजोरी क्यों नहीं बताई? महाराज वो अमूल्य वस्तु है, अमूल्य चीज है, ऐसे थोड़ी बताई जाती है। नहीं तो हम बता के जाए अगले दिन वही आकर प्रेम से बोलो जय सिया राम। इसलिए तिजोरी हम नहीं बताते। तो इसी प्रकार ये रामचरितमानस, गोस्वामी जी कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा। भगवान ने रचना किया है इसका, भोलेनाथ ने, और अपने हृदय में रख लिया। क्यों? बोले कोई ऐसा पात्र मिलेगा ना जो रसिक हो, जो सुनने वाला हो, जो हृदय से जो सुने, उसको मैं प्रदान करूंगा। और ऐसा पात्र बाबा को मिल गया कब? पार्वती मैया जब सती का परित्याग हुआ, दूसरा शरीर पार्वती का रूप का लिया, और महाराज कैलाश पर्वत पर जब बाबा बैठे थे ना, उस समय पार्वती मैया सामने आती है। उस दिन बाबा इस मानस को बाहर निकालते हैं। पाई सुसमौ शिवा सन भाजा। सुंदर समय जानकर बाबा ने यही कथा मां पार्वती को सुनाई। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जोर से बोलना पड़ेगा, जय सिया राम। और गोस्वामी जी कहते हैं, और वही कथा बाबा भोलेनाथ ने मुझे अपना दास समझकर प्रसाद के रूप में मुझे प्रदान की है। शंभु प्रसाद सुमति लसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। बाबा कहते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ ने पता नहीं मुझ में क्या देख लिया। नाथ ने मेरे अंदर पता नहीं कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं महाराज। कौन से गुण पर मेरे बाबा मेरे प्रभु रीझ जाए, ये किसी को पता नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और उसी समय गोस्वामी जी ने कहा मुझे अपना दास समझकर महाराज बाबा ने मेरा नाम लिख दिया है कि इसको रचने वाला कौन? रामचरित मानस कवि तुलसी। इसको रचने वाला तुलसीदास। बाबा ने अपना नाम नहीं, तुलसीदास जी का नाम लिखा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे भोलेनाथ बड़े दयालु है। मैं कोई भी काम करते और हो जाता है ना, वो दूसरे का नाम ले लेते, भैया इसने किया, मैंने नहीं किया। प्रेम से बोलो जय सिया राम। इसलिए मेरे भाई बहन जीवन में याद रखना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ऐसा कर्म कर लो, ऐसा काम कर लो, ऐसे महापुरुष की निगाह में जाओ ना, जब आप खाली बनकर जाओ, भरे हुए बनकर मत जाना। क्या पता महाराज हम भरे हुए जाकर, अरे महाराज हमने तो बहुत कथा सुनी है, हाँ हमने बहुत कथा सुनी, अगर ऐसे अकड़ में जाओगे ना तो वैसे ही रहोगे जैसे रहोगे। संत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, हरि कथा में जाओ तो समर्पित भाव से जाओ। अगर आप ज्ञानी भी हो तो अज्ञान बन जाओ, मूर्ख बन जाओ कि हमें कुछ नहीं पता है महाराज, हम कुछ नहीं जानते। अज्ञानी बनेंगे ना, देखो पहले माता बहनें जो पनगट पर पानी भरने जाती थी तो घड़ा और ये लेके जाती थी ना, रस्सी बांधकर बाल्टी बाल्टी, क्या करती थी? बार बार उसको झुकाती थी। क्यों क्यों झुकाती थी? अगर उसको झुकाएंगे तब तो महाराज वो भरेगी, है ना। अगर ऐसे खड़ी रहेगी तो नहीं भरेगी। इसी प्रकार महाराज हमारा ये शरीर, हमारा मन है, जब तक गुरु के चरणों में झुकाओगे नहीं, हरि कथा में आकर झुकाओगे नहीं, तब तक भरने वाले नहीं हो। चाहे जैसे आ जाए, यहाँ आकर झुकना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी हो महाराज, विनम्र बन जाओ महाराज। ऐसे बन जाओ कि हम कुछ नहीं जानते हैं, तब तो महाराज आनंद आएगा। और अगर आप ज्ञानी बनकर आए हो तो महाराज 9 दिन कितनी ही कथा सुन लो, गुरु के चरणों में बैठ जाओ, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, कुछ होना जाना नहीं है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। और बोलने का प्रयास अगर आप बोलो ना, अच्छा बोलना, मीठा बोलना। मैंने अभी आपको बताया था प्रथम दिवस समझने का दिन है।
9 दिन कम से कम क्रोध न करना, क्रोध मत करना। कभी किसी से कोई भूल हो जाए कोई बात नहीं, ये भी राम का है, हम भी राम के, हो गई, गुस्सा मत करना। कम से कम 9 दिन, क्योंकि एक अनुष्ठान है, यज्ञ चल रहा है, बाबा की सेवा हो रही है, हरि की कथा चल रही है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, इसमें इन सब चीजों का ध्यान रखना। मीठा बोलो, किसी ने कहा है बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। और जा सको तो प्यारे सत्संग में जाना, कुसंग में जाना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। इसलिए जब तक ये हमारा अनुष्ठान चले, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, और प्रभु से कहो मेरे राम मुझे अपना लेना, 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 मेरे राम मुझे अपना लेना। दीन दुखी को दास बना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, दीन दुखियों को दास बना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। सभी कहिए भगवान से नाम, हमको भी अपना लेना प्रभु। ठोकरें खाई है झूठे जगत के प्यार में, इसलिए आए हैं सीतापति आपके द्वार पे। अब तारो न तारो ये मर्जी आपके हाथ है, और न तारोगे तो बदनामी आपके साथ है। इसलिए बाबा जरा नाम की लाज बचा लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, जरा नाम की लाज बचा लेना, मेरे राम मुझे अपना 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 लेना, मेरे
गजगणिका की ली थी खबर आपने, भक्ति द्वारा बीजनी की मुक्ति कर दी आपने। भक्त कितने ही आपको जीवन न्योछावर कर गए, नाम लेकर आपके पापी हजारों तर गए। इसलिए बाबा उन अधमों के साथ मिला लेना मेरे राम, मुझे अपना लेना। अधमों के साथ मिला लेना मेरे राम, मुझे अपना लेना। ओ मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। इस दास को चरण में लगा लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। इस दास को शरण लगा लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। देखिए 9 दिन तक आपको राम के समचरणों में बैठकर यही कहना है कि नाथ अब अपना लो, अब बहुत हो गई प्रभु। देखो हम जिससे प्रेम करते हैं ना उसी पर गुस्सा करते हैं। तो अगर आप परमात्मा प्रेम से नहीं मान रहे, थोड़े नाराज हो जाओ और कहो प्रभु अब अपनाना पड़ेगा। अब बहुत हो गई, 8 साल होने को आ गए, अभी तक नहीं अपनाया, इसलिए प्रभु आपने इतने महाराज पापियों को अपना लिया। हाँ, तो हम भी तो किसी गिनती में होंगे ना नाथ, इसलिए कृपा करके हे नाथ मुझे भी अपना लो। उठाइए अपने हाथ और भगवान से कहें मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। ओ मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना देना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। ओ मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना। मेरे राम मुझे अपना बोलो रामचंद्र भगवान की। जय। तो महाराज इस प्रकार बाबा कहते हैं रची महेश निज मानस रखा। बाबा भोलेनाथ ने मुझे दास समझकर अनुग्रहित किया और अपना नाम इस गोस्वामी तुलसीदास जी को दे दिया। हाँ। और हम भी भगवान से यही कहे प्रभु मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। भगवान से कहें प्रभु बहुत पापी हैं, बहुत पाप किया है, ये इस योग्य तो नहीं है ना नाथ कि आप अपना लो, लेकिन फिर भी प्रभु बहुत सारे पापियों को आपने शरणागति प्रदान करी है, चरणों में जगह दी है, उन पापियों की लिस्ट में हमारा भी एक नाम लिख देना, ये कहो परमात्मा से। और मेरे भाई बहन प्रयास यह करो, भगवान कब मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन हमारा निर्मल हो जाए, निर्मल मन जिस दिन हो गया ना, सब हमारे हैं और हम सबके, ये भाव जिस दिन आ गया है प्यारे,
उस दिन समझ लेना राम राज्य हमारे घर में और हमारे नगर में स्थापित हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान बाबा को सबको प्रणाम करके अब गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो कथा कौन भरद्वाज मुनि को महाराज याज्ञवल्क्य ने सुनाई, वही कथा मैं गाने जा रहा हूं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कौन है भरद्वाज ऋषि, और यहां से कथा प्रारंभ होती है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समागम दया निधाना, श्री राम जय सिया राम, परमारथ पथ परम सुजाता, श्री राम जय सिया राम, माग मकर गत रवि जब होई, श्री राम जय सिया राम, तीरथ पति आव सब कोई, श्री राम जय सिया राम, भरद्वाज आश्रम अति पावन, श्री राम जय सिया राम, परमरम्य मुनि पर मन भावन, श्री राम जय सिया राम, एक बार परिमकर नहाए, श्री राम जय सिया राम, सब मुनीश आश्रम न सिधाए, श्री राम उसी समय सिया राम, याग बलि मुनि परम विवेकी, श्री राम जय सिया राम, भरद्वाज राखे पद देखी, श्री राम जय सिया राम, महाराज गोस्वामी जी कहते हैं वह स्थान प्रयाग रहा है, वहां के एक संत नाम क्या है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, और तीनहि राम प्रति अति अनुराग। अभी अनुराग शब्द पहले भी आया था, मैंने कहा था अति अनुराग, मिलहिन रघुपति, अभी बताया था कि मिलहिन रघुपति बिना अनुरागा, और यहां भी आ गया क्या, तीनहि राम पद अति अनुरागा। कौन है भरद्वाज महाराज? भरद्वाज ऋषि प्रयाग में जिनका आश्रम दिव्य आश्रम है और इनका राम के प्रति बड़ा अनुराग है। मिलहिन रघुपति बिना अनुराग, वही अनुराग है जिससे राम की कृपा होती है। और गोस्वामी जी यहाँ देखो इनके बारे में बता रहे हैं कैसे हैं। तापस समादम दया निधाना, पहला शब्द तपस्वी, तापस, तापस का मतलब तपस्वी। अब महाराज जो ज्यादा तपस्वी हो जाता है ना, आपने देखा उनका क्रोध बहुत आता है। बहुत सारे संत ध्रुवसा जी देख लो जो बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं उनको क्रोध भी ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी के इनको क्रोध नहीं आता है। तपस्वी हैं, बहुत तपस्या करते हैं, प्रभु में अनुराग है, लेकिन साथ में सम। सम का मतलब क्या होता है? जिन्होंने अपने मन को वश में किया है वो होता है शम। इनका मन भी इनके अनुकूल है, मन को इन्होंने वश में कर रखा है।
इनका मन भटकता नहीं, भागता नहीं इधर उधर, मन भी वश में है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये मन ही दुख का कारण है। हमारा जो मन है यही दुख का कारण है। कैसे महाराज? हमारे मन में इच्छा हुई कि हमको जलेबी खाना है ना, मन में इच्छा हुई जलेबी खाना है, रसगुल्ला खाना है, जो भी मन में आपकी इच्छा हुई, चलो घर जाकर जलेबी मंगाएंगे। हम घर गए, घर जाकर किसी को भेजा, भैया जलेबी लेकर आ जा, और वो गया लेने, जलेबी की दुकान बंद। बाहर भेजा, बाहर भी दुकान, हड़ताल चल रही है महाराज, दुकान बंद। वापस लौट कर आया, महाराज कहीं जलेबी नहीं मिल रही, बताओ क्या होगा? दुख होगा। क्यों होगा? हमने मन में ठान ली कि हमको जलेबी खाना है, घर जाके बहुत सारे सपने सजा दिए, घर जाएंगे, वहां से उसको भेजेंगे, इतने पैसे देंगे, जलेबी आएगी, हम खाएंगे, बस घर गए, मिली नहीं, दुख का कारण बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मन में बहुत सपने सजो दिए ना हमने। मन ही दुख का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही सुख और दुख का कारण है। और उसी समय अगर आप ये मन में विचार कर लो, जैसे मान लिया जाए कोई, मान लिया मैं ही आपके घर आया और मैं मन में विचार कर रहा हूँ, भैया मुझे, मेरे लिए आप जल लेकर आए। मैंने आपको कहा भैया जल लेकर आओ ना, और मैं सोच रहा हूं कि अच्छा पूरा गिलास भर के जल लेकर आएगा भैया, वो अंदर गए आधा गिलास जल लेकर आया। मैं देखूंगा तो उदास हो जाऊं, अरे मैं तो मन में सोच रहा था एक गिलास भर के पानी लेकर आएगा, ये तो आधा लेकर आया। और अगर मैं ये बात मन में न सोचता, आप जो भी लेकर आते हैं मैं उसको स्वीकार कर लेता, तो मेरे को क्या होता? आनंद मिल जाता। मैंने पानी मंगाया, कम से कम आधा तो लाया ना। वही मन सुख का भी कारण बन जाता है और वही मन दुख का भी कारण बन जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, महाराज भरद्वाज जी कैसे हैं? तापस तपस्वी हैं और सम अपने मन को वश में करके रखा है। और मैंने भी बताया था, जो ज्यादा तपस्या कर ले वो महाराज क्रोधी हो गए। बहुत सारे संत ऐसे हैं, लेकिन यहाँ तापस सम दम, दम यानी दया। अब क्रोधी है तो अगर उनके अंदर क्रोध होता दया होती ही नहीं, लेकिन यहाँ कहा दया भी है, दम और दया निधाना, उनके अंदर दया है, दया के सागर है। और परमारथ पथ परम सुजाना, जो परमारथी है, परमारथ जिनके मन माही, वैसे भरद्वाज जी महाराज यहाँ है। प्रतिवर्ष महाराज माघ के महीने में प्रतिवर्ष महाराज संत लोग आते हैं, मेला लगता है। कहाँ? प्रयाग में। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब सोई। माघ के महीने मकर संक्रांति पे महाराज बड़ा दिव्य मेला लगता है, सारे संत वहां आते हैं। और उसी प्रयाग में एक आश्रम है, किसका? भरद्वाज जी का। आश्रम कैसा है? बोले साधारण नहीं है महाराज। तो भरद्वाज आश्रम अति पावन और परम रम्य मुनि बर मन भावन। भरद्वाज जी का अति पावन आश्रम, यहाँ भी अति लगा है, बहुत रम्य। वहां जाते ही महाराज बड़ा आनंद, वहां जाते ही भक्ति अपने आप मन में प्रकट हो जाती है। कहीं भी आप जाते होंगे ना, तो वहां जाते आपको ऐसा लगता है कि महाराज बस यहीं बैठकर खूब भजन करो, छोड़ो सब संसार, जगत को छोड़ो, घर परिवार को छोड़ो, यहाँ बैठकर भजन करो, बड़ा अच्छा लग रहा है। होता है ना? वहां क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि भरद्वाज जैसे ऋषि महात्मा वहां तप करते थे, इसलिए उस कारण वहां अच्छा लगता है। ऐसा ही यहाँ आश्रम है, अति पावन, जहां जाते ही महाराज राम के नाम की भक्ति अंदर जागृत हो जाती है, राम की कृपा, राम की भक्ति जागृत हो जाती है। ऐसा आश्रम है। एक बार सारे महात्मा अपना मास पूर्ण करके एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीष आश्रम सिधाए। सारे महात्मा जब जाने लगे, उन महात्माओं के मध्य में एक महात्मा भी थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऋषि वो भी जाने लगे। ओह, भरद्वाज जी ने देखा, जाते ही महाराज चरण पकड़ लिए। जागबलिका मुनि परम विवेकी
भरद्वाज राखे पद टेकी। चरण पकड़ के देखो महाराज, कोई हमारे यहाँ आए ना और हम उससे कहो भैया अभी थोड़े दिन बाद जाना, आंखें सब बता देती है। आंखें जो होती है ना, लफ्जों से ज्यादा आंखें बोलती है महाराज। हम जो बोलते हैं वो विषय अलग है, लेकिन हमारे बोलने से ज्यादा आंखें सच बता देती है कि इसके मन में चल क्या रहा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कैसे? बोले महाराज कई जगह हम जाते हैं तो वहां भाई लोग कहते हैं अरे गुरुजी 2-4 दिन और रुक जाते हैं, लेकिन उनके मन में चलता रहता भैया कब यहाँ से जाए, बहुत दिन हो गए इनको रहते कब यहाँ से भगे महाराज। मन में ये चल रहा है, लेकिन ऊपर से अरे गुरुजी 2-4 दिन और, बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ रहे, 2-4 दिन और रुक जाते तो कितना अच्छा होता। प्यारे आंखें सब बोलती। आज यहाँ पर जो है ना भरद्वाज जी गए चरणों में जाकर बैठ गए। भरद्वाज राखे पद, बोले कुछ नहीं, चरण पकड़ कर लिपट गए, पकड़ लिए चरण, नहीं जाने दूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा अरे ऋषिवर मेरे चरण पकड़ लिए आपने, मुझे भी जाना है। नहीं जाना। क्यों? बोले प्रभु गुरु जब सामने हो ना फिर भी मन में शंका बनी रहे तो फिर कोई मतलब ही नहीं। गुरु हमारे सामने बैठा है फिर भी हमारे मन में अगर शंका है तो महाराज फिर वो शिष्य किसी काम का नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा अरे ऋषि आपके मन में क्या बात है, आपके मन में कौन सी शंका? महाराज बहुत बड़ी शंका, बहुत बड़ी शंका है। देखो मेरे भाई बहन यहाँ पे ध्यान देना, आप किसी महापुरुष के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, संसार की बात मत करना। अरे ऐसी बात पूछना कि उस व्यक्ति के मुंह से, उन गुरु के मुख से, उन संत के मुख से हरि की कथा प्रारंभ हो जाए, नाम कथा प्रारंभ हो। ऐसी बात पूछना, ये मत पूछना मेरे बेटे का विवाह कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मुझे पैसा कब मिलेगा, मुझे धन कब मिलेगा, मेरी बेटी का विवाह कब, ये सब मत पूछना। पूछना तो इतना कि मुझे राम का दर्शन कब होगा, राम से मुलाकात कब होगी। संत के पास जाओ, संसार की बातें मत करना, क्योंकि संत भजन करते हैं, अगर आप बातें करने लग जाओगे तो उनका भजन छूट जाएगा। इसलिए ऐसा कर्म मत करना जिससे संतों का भजन, महापुरुषों का भजन छूट जाए। ऐसी बात पूछना कि राम से मुलाकात कब होगी। आज चरण पकड़कर बैठ गए, नहीं जाने दूंगा महाराज। क्यों? बोले गुरु हैं आप, मन में शंका हमारे, उसका समाधान करो पहले। याज्ञवल्क्य जी ने कहा पूछो। बल ऐसे नहीं, आसन दिया, आसन पर बिठाया और चरणों में बैठकर पूछा नाथ एक सौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ आप सब जानने वाले हैं, आपसे वो क्या बात छुपी है आप सब जानते हो, आप तो बताओ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा बिना पूछे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बिना रोए तो मैं क्या बता दूं। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी ने कहा प्रभु मेरे मन में एक बड़ा संदेह चल रहा है। अरे भरद्वाज जी महाराज अभी आया है ना, दिन ही राम पद अति अनुरागा, जिसके मन में प्रभु राम के लिए इतना अनुराग है उनके मन में संशय हो ही नहीं सकता। होगा क्या? आप बताओ होगा क्या उनके मन में संदेह? लेकिन क्यों पूछ लिया? क्योंकि महाराज कथा सुनना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए पूछा कि नाथ कृपा करके मेरे शंका का समाधान करो, पूछो क्या बात है। तब महाराज बोलते हैं कि नाथ राम कवन प्रभु पूछूं तो श्री राम जय राम जय सिया कहीं अबुझा की कृपा निधि मोही। श्री राम जय राम जय सिया एक राम अवधेश कुमारा। श्री राम जय सिया दिनकर चरी अविदित संसारा। श्री राम जय
विरह दुख रहे उपमा। श्री राम जय सिया राम। दिन कर रोशन रावण मारा। श्री राम जय सिया राम। गुरुदेव राम के बारे में बताओ। याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे। राम के बारे में? हाँ प्रभु। याज्ञवल्क्य जी ने पूरा संसार जानता है राम कौन। नहीं 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 प्रभु, मेरे मन में अलग विषय चल रहा है। क्या? बोले राम एक तो वो है दशरथ के बेटा राम, दशरथ पुत्र राम। और माने मुनि धीर योगी सिद्ध संत विमल मल जहि भाव ही। हम बड़े बड़े महात्मा जिनका गुणगान गाते हैं, जय सिया राम करते हैं, जिनका भजन दिन रात भगवान शिव करते हैं। एक राम तो वो है। और एक राम वो कौन से है? कौन से? बोले वो, अरे वो कौन से? बोले नारी विरह दुख लहे हुआ पारा। जो एक उनकी पत्नी के लिए वो रो रहे हैं, नारी के विरह में रो रहे हैं, वो राम। याज्ञवल्क्य जी ने कहा सब समझ गया हूं। और भरद्वाज जी कहते हैं गुरुदेव एक बात और कहूं, जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। आ गया ना नाम कथा। नाथ जिससे मेरा मोह मिट जाए, मेरे मन में जो शंका चल रही है उसका समाधान करो। कैसे करना है? बोले कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। उनकी कथा सुना दो। हाँ, सुनना कथा ही था, लेकिन प्रश्न किया। और लास्ट में देखो व्यक्ति के मन में जो चलता है ना, वो मुंह से बाहर आ ही जाता है। सुनना थी कथा, लेकिन पहले बातें बनाई, एक राम वो है, एक राम ये है, और इस सारी बात बताकर लास्ट में बोले जैसे मिटे मोर ब्रह्मभारी, महाराज कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। उन राम की कथा सुना दो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, रे भरद्वाज जी पहले ही बोल देते कि राम की कथा सुनना है। ओहो, चरणों में महाराज गिरे, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। और उसी समय याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे ऋषि तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, मैं समझ गया। चाहूं सुने राम गुण गुणा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम राम की कथा सुनना चाहते हो ना? सुनाता हूं। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, गूढ़ प्रश्न है। यही प्रश्न एक बार मां जगदम्बा ने बाबा से, भोलेनाथ से किया था। एक बार उनके मन में भी संशय हो गया था, मां के मन में, तब बाबा से प्रश्न किया था। ऐसे संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार सती की मां जगदम्बा के मन में भी संदेह हो गया था। उसी समय या भरद्वाज जी कहते, गुरुदेव वो कथा सुनाइए मुझे। हम गुरुदेव कहते हैं, महाराज आज तो समय हो गया है, कल ठीक 1 बजे से हम कथा प्रारंभ करेंगे। हरी इच्छा तक, जब तक राम जी चाहे, जब तक हनुमान जी महाराज चाहे, तब तक कथा गाएंगे। उसके बाद कथा को विराम करेंगे, क्योंकि समय की अवधि थोड़ी कम है। मैं क्षमा चाहूंगा मेरे भाई बहन, प्रयास में करूंगा ज्यादा से ज्यादा सुनाने का, लेकिन समय को देखकर ये भी कार्य हमारे यज्ञनारायण भगवान, इनको भी भोजन प्रसाद पवाना है, और आपके भी नित्य कार्य आपको भी करना पड़ते हैं। इसलिए आज की वाणी भगवान के श्री चरणों में यही समर्पित। कल पुनः आप सबसे ठीक 1 बजे मुलाकात होगी। देखिए 1 बजे से पहले मैं प्रयास करूंगा कथा प्रारंभ करने का। आप भी कम से कम 12:30 पौने 1 बजे तक आ ही जाए, अगर कथा आपको विस्तार से सुनना है तो। नहीं तो महाराज मैं तो सुपरफास्ट भागूंगा भी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। इसलिए समय का सभी ध्यान रखें। इसी के साथ अपनी वाणी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित। अब कथा के विराम होने के बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद, और उसके बाद भगवान के यज्ञनारायण भगवान के यहाँ सुंदर आहुति प्रदान किया जाएगी। और हमारे आचार्य जी के द्वारा और आप सबके सहयोग से ये कार्य हो रहा है। और मैं एक बात और आपसे कह दूं कि ये जो आयोजन हो रहा है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हो रहा है। यहाँ आप किसी आमंत्रण का, निमंत्रण का
कोई महाराज वो मन में मत रखना हमें निमंत्रण नहीं मिला। अरे निमंत्रण का कहाँ देखा जाता है? जहां पर महाराज किसी व्यक्ति विशेष का काम होता है, लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति का नहीं, यहाँ किसी जीव का नहीं, यहाँ तो मेरे शिव का और मेरे राम का काम है। यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होना है। यहाँ किसी जीव का काम नहीं है, ये तो उस ईश्वर का है काम, उस परमात्मा का काम है। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं सबसे निवेदन करूंगा अधिक से अधिक संख्या में आप पधारे, यज्ञ का आनंद लें, कथा का आनंद लें और मस्ती के साथ प्यारे। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहूंगा, आपको ऐसा लगे ना कभी, देखो थोड़ा बहुत तो गांव में, देहात में, घर में, परिवार में चलता रहता है, कभी मन में ऐसा लगे ना, अरे यार वहां तो मेरा शत्रु भी बैठा होगा, तो प्यारे उस शत्रु के पास में बैठे हो और 9 दिन तक कथा हो और 9वें दिन जैसी कथा विराम हो, तो अपने शत्रु को गले लगाकर उसको अपना मित्र बना लेना महाराज, मित्र बना लेना। आपके जीवन में राम राज्य आ जाएगा। यही राम कथा कहती है प्यारे कि शत्रु को भी मित्र बना लो, यही राम राज्य है। कौन शत्रु? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब जीव हैं और हमारा परमात्मा वो सब हमारा नाथ दीनानाथ, वही माता पिता सब है और सब राम के हैं, हम सब राम के। इसी के साथ आज की वाणी भगवान के श्री चरणों में समर्पित। कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, फिर आरती के बाद प्रसाद लेकर सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोली रामचंद्र भगवान की जय। सभा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयो, श्रोता करूं पया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम।